डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो फूड जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना माउथ में, तो माउथ में डाइजेशन होता है, फिर इसोफेगस से जाता है, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में जाता है, स्टमक में डाइजेशन होता है। उसके बाद मेजर जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब फूड यहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा है जिससे फूड के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, फूड मिक्स हो रहा है। एक्चुअली वो फूड तो बचा ही नहीं है क्योंकि स्टमक से पच के आया हुआ है। दीज मूवमेंट हेल्प्स इन a thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। जो ये मिक्सिंग अप हो रहा है फूड आपस में, इसमें जो सिक्रीशन आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ये सब उसमें मिक्स हो रहे हैं। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions released in the small intestine। ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रेट हो रहे हैं, मतलब यहीं तक पहुंच के आ रहे हैं। जैसे कि बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, फिर ये डक्ट के थ्रू आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। मतलब इनएक्टिव एंजाइम कहाँ पर है, पैनक्रियाटिक जूस में है। ट्रिप्स जो ये जो इनएक्टिव एंजाइम है ये है एल्कलाइन मीडिया जो बनता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जाके एक्टिव होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव ट्रिप्सिन में, जो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। तो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एंट्रोकाइनेज एंजाइम इंटेस्टाइन में ही सिक्रेट होता है बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंट्रोकाइनेज कहाँ सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म जो कि ट्रिप्सिन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम शुरू हो गया। द बाइल रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम। बाइल में क्या क्या है, बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। बट इसमें कोई एंजाइम नहीं है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, बट बाइल हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू स्मॉल मिसेली। फैट के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल है बाइल का। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, जो कि हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोब्लेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गोब्लेट सेल हैं जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस। ये वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे हैं नीट के लिए। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ द गोब्लेट सेल, ये बनाती हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटरिकस। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, जैसे कि डाइसैकराइडेज होता है, ये डाइसैकराइड को हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में। डाइपेप्टाइडेजेज, एजेज मतलब एंजाइम, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज, ये प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा को। म्यूकस क्या हेल्प करेगा, जो इंटेस्टाइनल की लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, तो वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम बनाया जाता है, बाइकार्बोनेट इस काम को करते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है स्टमक में। तो जो एसिडिक मीडियम में एंजाइम एक्टिव होने थे वो स्टमक में हो गए, बट जो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होने हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होते हैं। तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ये डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ रहा है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और बेस में। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स
को लाइपेज एंजाइम तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल अकर इन द ड्यूटेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ही हिस्से में हो रहा है जो कि है ड्यूटेनम। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द ज्यूजिनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो पहले पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ तक डाइजेशन हो जाता है, फिर सेकेंड जिजनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है जो न्यूट्रिएंट वहाँ पर बने हैं। देन द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। ड्यूडेनम में सारे के ये जो सीक्रेट हो गए, जो भी बचा कुचा फूड था वो डाइजेस्ट हो गया। जिजिनम और इलियम में एब्जॉर्ब हो गया। अब फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब वहाँ तक बचा ही नहीं है फूड, ये न्यूट्रिएंट बचे ही नहीं है। तो जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब्ड है सब्सटेंसेज है जो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नहीं तो मेनली जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहरिंग द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज। मतलब अब तो बस वेस्ट मटेरियल बचा है, उसे बॉडी से बाहर निकालना है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बस वाटर, कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो ख़राब चीज़ें हैं अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं थ्रू एनस। यही है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई मेजर प्रोसेस नहीं होता।